अब ये चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान जब बता रहे हैं अर्जुन को, तो बोल रहे हैं अर्जुन ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देवता, अभी डूबने वाले हैं, अभी तो बोल सकते हैं, सूर्य देव को दिया था। हाँ, और फिर वो ज्ञान कहाँ आया, किसको मिला? फिर इसके बाद वो मनु को दिया गया। और मनु ने फिर वो ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो मतलब मनुष्यों में वापस आया, मतलब इक्ष्वाकु जो त्रेता युग में भगवान राम के वंशावली में पूर्वज थे, राजा इक्ष्वाकु। भगवान उसी वंश में आगे जन्म लेते हैं, अपीयर होते हैं, और फिर वो ज्ञान इस तरह से मानवता में आता है। तो मतलब ये करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है, मतलब मनुष्यों के पास लगभग 20 लाख साल पहले आया। तो भगवत गीता का ज्ञान मनुष्यों में 20 लाख, उससे पहले मनु को मिल गया था, सूर्य देवता को मिल गया था। तो जब ये भगवान ने बोला तो अर्जुन को डाउट हो गया, बोला कृष्णा आप तो मेरे समकालीन हो, हम तो एक ही हम उम्र हैं, ये कैसे संभव है कि आप पहले भी थे? जैसे आज के लोग कभी कभी कृष्ण में डाउट करते हैं ना, भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कृष्ण को क्या समझ बैठते हैं? काल्पनिक समझते हैं। और क्या समझते हैं? साधारण पुरुष समझते हैं। और क्या समझते हैं? कोई ग्वाला है, देखो बहुत समझदार है यहाँ पर। और क्या समझते हैं? कोई हिस्टोरिकल पर्सन है, हाँ हिस्ट्री में कोई थे, नंद का पुत्र था, नंद का लाला, हाँ गांव में सबका चहेता था। हाँ अरे कृष्णा गांव में क्या, वो तो पूरे ब्रह्मांड में क्या, हाँ असंख्य ब्रह्मांड, सब उनकी इच्छा मात्र से उनका प्रकटन होता है और उनका विनाश हो जाता है। तो कृष्णा, तो अर्जुन देख रहे हैं, अर्जुन जानते थे कि लोग ऐसे आएंगे, समझदार लोग जो बताएंगे कृष्ण को ऐसे ही। इसीलिए अर्जुन ने वो प्रश्न पूछ लिया है, किसके बिहाफ में? हमारे बिहाफ में, ताकि हम जैसे समझदारों को कुछ बुद्धि आ जाए। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ये समझाया, शुरू किया यदा यदा ही धर्मस्य, बताना चालू किया अर्जुन तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरा सिर्फ ये जन्म है, भूल जाओ। तुम सारे जन्म पिछले भूल चुके हो, बट मैं सारे अपने पिछले जन्म सब कुछ याद रखा हूँ एज इट इज़। तो इसलिए बताते हैं मैं क्यों आता हूँ, अपना पर्पस बता रहे हैं भगवान आने का। कहते हैं तुम भी अर्जुन मेरे साथ हर समय आते हो, बट तुमको याद नहीं है, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने पूरी एसोसिएट्स टीम के साथ आते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो कभी अकेले आता है क्या? हाँ, प्राइम मिनिस्टर कभी देखा होगा आपने, अकेले जा रहे हैं, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले कहाँ घूम रहे हैं, ऐसा कोई देखा क्या? अरे भाई प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके साथ तो लॉबी लगी होगी पीछे कोई ना कोई। तो भगवान, हाँ जिनकी सिर्फ भ्रुकुटी के, हाँ ऐसे अगर देख लिया ना सूर्य देवता और चंद्र देवता को तो दोनों गायब हो जाएंगे। तो डर से सब अपने टाइम से ड्यूटी देते हैं। अभी ये सूर्य देवता चाह के भी ना वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ सेट कर दिया है टाइम, सब पूरा नेचर भगवान के हिसाब से काम करता है। दिन और रात अपने टाइम से हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्म संहिता में, कैसे कैसे सारे देवता लोग उनकी इच्छा मात्र से सारा कार्य में लगे रहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ये संशय को मिटा रहे हैं हम सबका कि कृष्णा आप अपने बारे में थोड़ा बताओ। तो ये श्लोक उन्होंने बताया है, परित्रणाय साधूनाम, कि मैं आता हूँ साधुओं के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने आता हूँ। लेकिन खासकर भगवान जो बता रहे हैं, खासकर आते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनके लिए खास कर आते हैं। जैसे एक बार मैं बताया था आपको कि अकबर बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई क्यों आते हैं तुम्हारे प्रभु, क्यों आते हैं? बोला ठीक है ऐसा करिएगा, आपको उत्तर मिलेगा, आप अपने बच्चे के साथ आ जाइए। तो अकबर के बच्चे थे, उनको लेकर आ जाते हैं नाव में, तो बच्चे को नीचे फेंक देते नदी में। तो अकबर तो साथ में थे, लेकिन उनके साथ सेना भी थी बहुत, लेकिन कूद गए अकबर
बचाने के लिए अपने बच्चे को बचा के ले आए। बोला आप हुजूर आप क्यों कूदे, अरे आपके साथ इतनी टीम थी क्यों नहीं गई। बोला अरे मेरा बेटा था इसलिए मैं गया बचाने। तो वैसे ही हम सब भगवान के सनातन अंश हैं, भगवान हमारे लिए आते हैं। इस संसार रूपी जेल में भगवान हमारे लिए आते हैं, ताकि हम जेल में जो सड़ रहे हैं ना, हाँ, जन्म मृत्यु चक्र, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में, हाँ, कोरोना में हो रहे हैं, तो ऐसे संसार वातावरण में बार बार आके हमें रिमाइंड करते हैं कि कम बैक, वापस आ जाओ, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, बहुत कर लिया तुमने प्रयास। तो इस तरह से कृष्णा आउट ऑफ लव ही कम्स फॉर अस, हमारे लिए आते हैं प्रेम पूर्वक, हम उनको बुला कर बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है हमारे लिए आना। तो धर्म की स्थापना करने का मतलब होता है वो जो हम भगवान को भूल गए हैं, वो ज्ञान, उसका जब पतन हो जाता है इस संसार से, उसी को बोलते हैं धर्म का पतन हो गया है। तो धर्म मतलब भगवान के दिए गए आदेशों का पालन करना, उसको बोलते हैं धर्म। तो अब कोई भी सिखाता हो, अब वो चाहे उसको हम कोई भी नाम दे दें, ये धर्म वो धर्म, बट सबका पर्पज़ यही है कि हम भगवान के दिए गए कोड को, उनके कोड को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये पर्पज़ है। और जो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको कि रिलीजन्स मीन्स ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ गॉड। लेकिन हमें क्या है, अलग अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग टाइम और प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से, देश काल स्थिति के हिसाब से भगवान इन्हीं कोड्स को अलग अलग तरीके से मानवता को देते हैं। तो हमें लगता है अरे ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। तो उसके हिसाब से भगवान सबको कोड देते हैं। और लेकिन खास कर अगर आप देखोगे तो सब में कोर वैल्यू वही है कि भगवान और गॉड, उनकी बात को फॉलो करना, यही सब जगह ओबीडियंस है। इसीलिए सनातन धर्म जो है उसका मतलब है कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ गॉड और आवर नेचुरल फंक्शन इज़ टू सर्व हिम विद लव। जब हम भगवान के अंश हैं तो जाहिर सी बात है उनसे जुड़ना और उनको सर्व करना हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप उसको अपने से अलग नहीं कर सकते हो। अलग अभी कर दिया है, इसीलिए हम वो जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, वो अभी अपने आप से प्रेम में परिणित हो गया है। सेल्फिश हो गए हम इसीलिए। तो वो जो प्रेम है वो अभी लव हैज़ कन्वर्टेड टू लस्ट, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम। तो इसीलिए भगवान समय समय पर आते हैं, खुद भी आते हैं और अपने भक्तों को भी भेजते हैं। तो पर्पज़ ओवरऑल यही है।